भरेंगे, हो ना हो, लेकिन अपना काम है, जब हम लेते हैं तो संपूर्ण भरेंगे। जब खाली करते हैं कुछ नहीं रखेंगे, संपूर्ण भाव से खाली करेंगे। और हम कहाँ रहेंगे? ना हम खाली करते हैं ना हम भरते हैं। इसको देखेंगे। जैसे आप फूल पौधे पंछियां देखते हो, वैसे अपने सांस को भरना और खाली करना ये देखना पड़ता। ओम कारना। ओम। आपका चार्ज है ना? योग मुद्रा।
ये जो संसार जैसे हमने देखा, हम भी संसार का एक अंश है। तो हर समय आए करते हैं, शरीर सांसों के जरिए भरता है, खाली होता है। जब मन उससे परे हो जाता है तो ये खालीपन, ये भरापन से अलग हो जाता है, स्थिर हो जाता है। हमने देखा, जब आप सांस लिए भरे, ये तो एक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया चलता रहे। जब शरीर ध्यास से हम मानसिक स्थिति पर आते हैं और मन में दृष्टापन, स्थिरता की अनुभूति होती है, कैसे इस प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हम परे उठ जाते हैं और इतना बदलाव होते हुए भी हम पर कोई असर नहीं पड़ता। जब शरीर ध्यास से उठ जाते हैं तो मानसिक स्थिति में कोई असर नहीं पड़ता। जब मन में उछाल आता है तो चेतना के स्तर पर उठ जाते हैं। जो ये टेक्निक जानते हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, बस अपना पढ़ा करना, जिसे हम जाजाबर कहते हैं, जो हर समय हर दिन नए पड़ाव, नया घर, नई जगह में चलते रहते हैं। नोमैड्स, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, बस चलते रहते हैं। बस अपना भी वही स्थिति होना चाहिए। आज शरीर पर, कुछ देर में हम मानसिक स्थिति पर, मानसिक स्थिति से हम चेतना पर भी जा सकते हैं। इतना हमारा पड़ाव को उठाने की हमारे पास सामर्थ्य होनी चाहिए और जानना भी चाहिए कि पड़ाव उठाने की है। एक जगह में रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो इसी प्रिल्यूड से चलते हैं आगे, फोर्थ चैप्टर ऑफ गीता, ज्ञान कर्म संन्यास योग। बोलिए। हाँ अर्पिता, हम लोग चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग श्लोक नंबर 4, चौथा नंबर श्लोक पढ़ेंगे आज। अभी अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से योग कहा था। हरिओम। अर्जुन जीवात्मा का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा का प्रतीक। हमारे एक दूसरे की जो व्यवहारिक व्यवहार करते हैं उससे प्रतीक हो जाते हैं, किसी ना किसी चीज का प्रतीक हो जाता है। एक जीवात्मा, शरीर में ढाला हुआ जीवात्मा, और अपने आंखों से आंखों की
बल से देखने वाले सृष्टि को ही सत्य मानना, उसके आगे कभी अपना चेतना को नहीं फैलाना, ये जीवात्मा का एक स्वभाव है। अपने चर्म चक्षुओं में सीमित रहना, ये जीवात्मा का स्वभाव। परमात्मा का स्वभाव सूक्ष्मता में चारों तरफ फैल जाना। फैलने का स्वभाव परमात्मा की है और सिमट जाने का स्वभाव जीवात्मा की। तो आप देखिए, जब आप सत्संग से पहले, जब आप सिर्फ चर्म चक्षु से देखते थे अपनी दुनिया, तो आपको आपका जीवन ही, आपका बीता हुआ अनुभव ही आपके लिए कितना महत्व और कितना समय लेता था। आप उसी में भी जकड़े हुए थे। जब आहिस्ता आहिस्ता आप फैलने लगे, आप पंछी का जीवन भी जिए हैं, एक वृक्ष का जीवन भी जिए, बहुत सारे जीवन आप अपने फैलाव के कारण जी चुके। इसका मतलब है हम जो इवोल्यूशन की तरह, तो बार बार कहा जाता है 84 लाख योनियों में हम अपना उड़ान भरते हैं, एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे योनि, इतने सारे जन्म लेते हैं। ये हमारा, ये सब हमारे चेतना में भरे हुए हैं। हमारे सारे जन्म कोडिफाइड है अपने चेतना में। शरीर में रहेंगे, बस अपना ही इंद्रियों के माध्यम से जितना आपको अनुभव मिलता है उतना ही रहेंगे। मानसिक स्थिति पर रहेंगे और दो चार स्थितियों के बारे में आपको पता चल जाएगा, लेकिन चेतना में रहेंगे, अब जितने जन्म लिए ये सब आपको पता चल जाएगा। आपकी हर गुण कहाँ से आया है, क्या हुआ होगा, ये सब आपको अनुभूति होते चलेगा। जैसे किसी को डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को इंसानों से, किसी को एक सांप से डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगना, ये सब बहुत सारे देहाध्यास में आपका बिताया हुआ समय। तो अर्जुन जो अभी जीवात्मा का पाठ कर रहे हैं, भक्त बनकर थोड़ा बहुत वही अपने बंधु को देख रहे एक अलग नजरिया में, उनको पूछ रहे हैं बच्चे जैसा कि आपने कैसे एक कल्प का शुरू, आप तो एक कल्प के अंत में है, एक कल्प की शुरुआत में आपने कैसे उनको कहा था। आप सूर्य देव को कैसे कह सकते हैं, आप तो अभी के इंसान है, तो आप सूर्य को कैसे बोल सकते हैं। क्या शरीर से पहले ब्रह्म तत्व क्या सूर्य को नहीं बोल पाएंगे? जो शरीर को सब कुछ मान लेते हैं तो संकुचित हो जाता, उनका सोच इतना संकुचित है कि अपने महिमा उनको पता ही नहीं चलता है। जैसे हनुमान को अपना महिमा नहीं पता, वैसे अर्जुन को ना खुद की महिमा पता है, ना किसी और की महिमा पता है। क्या हम हो सकते हैं कि शरीर घास से मुक्त होने के बाद जब मानसिक स्थिति की पड़ाव को आगे बढ़ते हैं, चेतना में अपने आप को थोड़ा बहुत रख लेते हैं, सारे हमारे जितने सारे अनुभूतियां एक ही झलक में हमें दिख जाता है। तो आप सब कुछ समझ सकते हैं, पंछियों की
चहक से लेकर पत्तों की सरसराहट, उसकी सब आपको सब लैंग्वेज पता चल जाता है चेतना पूर्ण अवस्था में। परमात्मा उसी का सूचक है, उस अवस्था का सूचक है जहां सब उनको ज्ञान है, हमें विस्मृत है, उन्हें ज्ञान है। यही तो जीवात्मा परमात्मा की अंदर एक बड़ा डिफरेंस है कि एक सत्ता को सब कुछ ज्ञात रहता है और एक सत्ता को कुछ याद ही नहीं रहता। जब आपको बिना कहे सब कुछ समझ आ जाता है, बिना सुने आप समझ सकते हो, बस यूं ही जहां जाते हो आपको सब पता चल जाता है, जान लेना कि आप चेतनापूर्ण अवस्था में विचरण कर रहे हो। शरीर ध्यास में कुछ पता नहीं चलता है, ना किसी की भूख, ना किसी की भाव, कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि वो एक संकुचित अवस्था है। कुछ याद नहीं रहता है शरीर ध्यास में, कुछ याद नहीं रहता है, किसी के सोच, किसी का आभिमुख्य हम कुछ नहीं जान सकते हैं ये शरीर ध्यास में। बस एक अज्ञानी का अनुभूति है, एक ज्ञान का परिक्रमा करते हुए ज्ञान का पराक्रम। आप ही को इसमें से यहां से वहां जाने की इच्छा होनी चाहिए, यहां से वहां, जीवात्मा से परमात्मा तक बस एक इच्छा ही तो है, अज्ञान से ज्ञान तक एक इच्छा ही तो है, मृत्यु से अमृत तक एक इच्छा ही तो है, अंधकार से आलोक तक एक इच्छा ही तो है। अर्जुन अभी श्री कृष्ण को अपने शरीर भाग से पूछ रहे हैं, आपने कैसे बताया होगा सूर्य देव को, आप तो अभी के जन्मे हुए वासुदेव कृष्ण हो, आप कैसे सूर्य देव को बताए, आप तो उस वक्त नहीं थे। यहीं से हमारे उपनिषदों की सोच है। और ऐसा एक जो भाव श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब हुआ जो दिखता नहीं है वो संपूर्ण है, जो दिखता है वो भी संपूर्ण है, जो दिखता है वो दिखता नहीं से आया है, फिर भी जो जहां से वो आया है वो भी संपूर्ण है। इसको सोचते रहिए। शरीर ध्यास से मुक्त, शरीर ध्यास से मुक्ति की कुछ इच्छा भी होनी चाहिए, ताकि आप इस जीवन में भरपूर मनुष्य होने का लाभ उठा सको। मनुष्य ही एक ऐसा पशु है, मनुष्य ही एक ऐसा अंश है इस ब्रह्मांड का जो ईश्वर की हर खुफिया को पहचान सकता है, हर रहस्य को समाधान कर सकता है। बस शरीर भाव से, ये संकुचित भाव से पड़ाव उठाने के समय क्या इतना चलेगा? यहाँ की एक प्रश्न होती है, अर्पिता। एक प्रश्न मन में आता है, क्या हम इस शरीर से इतना कामना नहीं कर सकते हैं
इतना इंद्रिय भोग किया है, इतना शारीरिक सुख भोग किया है, दुख भोग किया है, क्या इतने हम अपने इच्छा शक्ति से इस शरीर को धन्यवाद देकर अपने पड़ाव नहीं उठा सकते? आएंगे, फिर शरीर में आएंगे, लेकिन इतना ज्यादा समय शरीर में, इतना ज्यादा समय शरीरधास में, जितना ज्यादा समय शरीरधास में होगा उतना ही तो अहंकार रहेगा, और जितना अहंकार रहेगा उतना शरीरधास बढ़ता चलेगा। तो एक आज का एक बहुत अच्छा ओशो जी का एक वार्ता हमने फॉरवर्ड किया है चारों तरफ, देख लीजिएगा। उसमें ये है कि एक साधु ने, एक भक्त ने एक साधु से पूछा, आपने बताया कि अहंकार पाप है। साधु ने कहा, हाँ अहंकार पाप है। तो वो बोली कि जब हम शीशे के सामने जाते हैं, आईना के सामने देखते हैं, अपनी खूबसूरती को देखते हैं, तो अहंकार आता है। तो साधु ने बोला, भ्रम पाप नहीं है। आपको लगता है आप सुंदर, ये भ्रम ही है, भ्रम पाप नहीं है। तो हम पाप नहीं करते, भ्रम में ज्यादा समय रहते। तो भ्रम से भ्रमित ना होकर शरीर धास से अपने आप को थोड़ा बहुत बस पड़ाव उठाना है। हमें नोमैड्स यानी जाजावर जिसे कहते हैं, जो हर दिन हर वक्त आगे चलते रहते, अपना पड़ाव उठाते, पूरा परिवार को साथ लेकर आगे आगे चलते, उन्हें बहुत, हमें बहुत बहुत इनका हम क्या कहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट, आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल टू नोमैड्स। इतने सारे यहाँ वंश चल रहा है, लेकिन जो नोमैड्स है, जो हर समय अपना पड़ाव उठाने की शक्ति रखते हैं, उनको हम बहुत मानते हैं और बहुत वंदना करते हैं उनकी, कि कैसे उनके आगे की कोई भय नहीं है, पड़ाव उठाए चल पड़े। क्या इतना चलेगा? अनुज, आप बहुत ध्यान से सुन रही है। अन्नू, अन्नू है, अन्नू, अन्नू बंसल। अनु वंश, समझने की कोशिश करी, एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई थी ना, समझ नहीं आ रहा था कि वे किस सेंस में बता रहे हैं। अभी आया समझ? कोशिश कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस तीन चीज को ध्यान रखिए। ये शरीर, जैसे आपने आयरन किया, माइक्रोवेव किया, गीजर यूज किए, तो सबका पड़ाव होता है नायलॉन कॉटन। वैसे वैसे हमारे भी पड़ाव है, ये भी तो एक यंत्र है। तो शरीर के स्तर पर रह सकता है, तो मानसिक स्तर पर रह सकता है, तो चेतना के स्तर पर रह सकता है। आपको बस घुमाना है कहाँ रहना है। तो शरीर धास में रहेंगे तो इतना आयरन होगा, ये सब आयरन कर सकते हो। मानसिक धास में रहेंगे, आप ये सब कर सकते हो। चेतनापूर्ण धास में रह गए, सब कुछ कर सकते हो आप। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युंजय सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। क्या प्रश्न है कोई? बहुत सुंदर। वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। प्रीति कुछ पूछेगी क्या? नहीं आंटी, कुछ पूछने को नहीं है, बस वो इतना गदगद हो रहे ना, रोम रोम जैसे आंटी पुलकित हो जाता है ना,
कि जो दिख रहा है वो अपूर्ण, हम उसको मानते हैं, भ्रमवश मानते हैं, लेकिन वो पूर्ण से ही आया है और वो पूर्ण ही है। यही हम सत्संग में बैठ बैठ के आंटी यही अनुभूति, मतलब उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रही, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। हाँ मामा, थैंक अर्पिता, यू। अर्पिता। हाँ, मैं नहीं, है। मैं ये है, अच्छा, मैं ये बोल रही थी आंटी कि ये पूरा खेल जो है ना वो नॉब घुमाने का है कि आप कौन से केंद्र से आप ऑपरेट कर रहे हो। तो ये चीज आंटी अभी समझ में आती है। जैसे पहले जब भी हम देहाध्यास से या स्वागता बन के मैं कुछ भी करती थी, कुछ भी डिसीजंस लेती थी या जिंदगी में कुछ भी विचरण करती थी, वहां पे आंटी इतना ज्यादा एक मैं बोलूंगी संकुचित चेतना जो उस वक्त था, वो संकुचित चेतना वो एक इतना भ्रम में पड़ा था। और अब जब मैं वहां से निकल के आई हूँ, अब जब आंटी ये दिखता है कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि सब कुछ जो है ना आंटी वो मेरे अंदर ही हो रहा है, ये जब भाव आता है ना आंटी, तो पहले जो ब्लेम करने वाली दृष्टि अपनी संकुचित चेतना से बाहर की तरफ जाती थी, हर चीज लगता था कि सामने वाला मेरे पे दबाव डाल रहा है, सामने वाली परिस्थितियां मेरे ऊपर ये कर रही है। अभी जैसे सामने और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। तो वो जो आंटी नॉब घुमाने से ये जो थोड़ा सा जो ये शिफ्ट आ जाता है ना आंटी, ये थोड़ा ही शिफ्ट लगता है, यही बहुत बड़ा हो गया। और वो सिर्फ और सिर्फ आंटी वो नॉब घुमाने से ही हो जाता है। और ये जब अनुभव में आता है तभी समझ में आता है। उसके पहले तो आंटी वो संकुचित चेतना में भी हम अपने आप को बॉस ही समझते थे। जैसे कुएं का मेंढक आंटी उछल उछल के बताता रहता है ना कि क्या तुम्हारा समुंदर इससे भी बड़ा है, क्या तुम्हारा समुंदर उससे भी बड़ा है। तो आंटी ऐसे ही हम करते थे क्योंकि हमें समुंदर का कोई एहसास नहीं था। आपने आंटी ये जो छोटा सा एहसास कराया है, तो अब समुंदर का आंटी वो मजा हम ले पाते हैं। हमें कुआं भी समझ में आता है, हमें समुंदर भी समझ में आता है, हमें दोनों चीजों का समझ अभी आंटी खुल गया है। नहीं तो पहले वो कुएं में ही उछल उछल के उसी से हम समुंदर को नापने की कोशिश करते थे। ये आंटी ये यही आज का मुझे नहीं, खुला अच्छा तथ्य। अच्छा बताया, ठीक है, लेकिन अभी जो बोला तूने ना, सामने कोई है नहीं, ये ज्ञान का बोध है। एक्चुअली सामने है, अभी तेरे हस्बैंड तेरे सामने है, ये अभी जैसे मेरे सामने अभी ये लेक है, ये अभी सत्य है। लेकिन लेक के बारे में मैं जो स्टोरी बनाता हूँ ना, वो भ्रम है। तेरे सामने अभी सांस है, वो अभी के लिए वो सत्य है, अभी है, पेड़ है, पति है, जो भी तुम के आदमी है, और उसके बारे में जो वो आदमी है, लेकिन वो मेरा पति है, वो पति के बारे में जो मैं विचार करके रखा हुआ हूँ, वो प्रोजेक्शन है, वो माइंड है, वो स्टोर हाउस है, अनकॉन्शियस माइंड से वो आता है, वही संस्कार और वही टेंडेंसी है, यही डिजल्व हो जाएगा। तो सामने जो है ना, वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, वो तुम्हारा वो यही मुक्ति है। उसके बारे में स्टोरी नहीं रहेगी, है रिलेशन है, लेकिन रिलेशन में वो चार्ज नहीं होगा, प्रैक्टिकल यही होगा, यही मोक्ष है। आंटी ये समझ में आता है। और आंटी जैसे आप बार बार बोलती हो ना कि सभी कुछ तुम्हारा ही चेतना है, वो उस रूपों में भी तुम हो, इस रूपों में भी तुम हो। तो आंटी पहले ये बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो अनुभव ही नहीं होता था ना। ये एक बोल के आंटी वृत्ति लगाने वाली बात नहीं है कि जो जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है आप कैसे सोच सकते हो कि उस रूपों में तुम हो। ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आंटी अभी अभी ये भी समझ में आने लगा है, इसका भी यही अनुभव ज्ञान आने है, ज्ञान ये जो बोला ना, जैसा सूर्य क्या विवाह तो माने सूर्य, वो सूर्य को कैसे पता है, अभी तो कृष्ण तुमको कैसे पता है, सूर्य ने दिया, ये दिया, यही बोध है, ज्ञान से पता चल जाता है। ये सारा अभी हमारा जो आई डोंट नो किसका ये अनुभव होता होगा कि सब जैसे बहुत सारा अवतार सेल्फ रियलाइज्ड जो रमण महर्षि वगैरह की, वो जैसे आमा भगवान कहते हैं कि जो उनका होगा वो सब पीछे पीछे तुम्हारा दिखाई दे देते हैं। हमारा इधर किसी को नहीं, मेरे को तो इतना पीछे पीछे, लेकिन ज्ञान से पता चल गया है अभी जो उसका इरिटेशन ऐसे हो रहा है, इसके अंदर भय है, इसके अंदर चोरी प्रवृत्ति है, इसके अंदर जजमेंटल है, ये ज्ञान से पता चल गया है कि वो सब दबा पड़ा हुआ है।
समझे बात को। और सारा ये तत्व हो गया, वो सब एक नूर का यही पूर्ण है, और पूर्ण से ये जो भी प्रकट होता है वो अपूर्ण होगा, अपूर्ण पूर्ण के वजह से वो है, यही बोध है। माँ के वजह से बेटा है, बेटा पूर्ण है लेकिन माँ नहीं है तो बेटा भी नहीं है ना। माँ भी, माँ जो बन गया वो सब अपने आप खेल हो रहा है, माँ बनावटी है तो बेटा भी बनावट हो गया, वो दोनों पूर्णता में एक से अन्य को हो रहा है। इट इज डिवाइन प्रिंसिपल, इट इज कॉन्शियसनेस, चेतना का फैलाव है। समझे बात को। लेकिन जैसे सिनेमा में हम देखते हैं बगीचा है, पहाड़ है, रोमांस है, नदी है, और क्या है, चिड़िया है, विलेन भी है, और क्या, सब सिनेमा में जैसे हमारा संसार दिखता है, लेकिन एक्चुअली है क्या, ये के विचार है, ये के आदमी का विचार से स्टोरी बना के, स्टोरी के अंदर ड्रामाटाइज करके हमको पूरा हम रोने लगते हैं, इतना हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो हमारा दुखों का कारण अभी आइडेंटिफिकेशन। मैंने वो पति जो पति हम बोलने का तो बोलना पड़ेगा, वो आदमी है, वो जैसे भी है ठीक है, पति कहे देने से ना मैं आइडेंटिफाई कर लिया, फिर नरक में चला गया, फंस गया। हमारा पूरा प्रोजेक्शन स्टोरी जो जो संकुचित हो गए। पति कहा मान्य ही हमारा विशाल चेतना, आध्यात्मिक जो पूर्णता चेतना का प्योर कॉन्शियसनेस संकुचित होके मैंने सफरिंग में आ गए। ऐसे होता है। जी आंटी। तो अभी तुम समझ गए हो झूला जैसा, अभी संकुचित हो गए, अभी पता चला आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, फिर चले जाओ दूसरा पड़ाव में, चेतना में चले जाओ। अभी ये झूला जैसा एक श्वास में तुम बनाते हो, एक श्वास में तुम ध्वंस करते हो, एक श्वास में आई एम अलाइव, एक श्वास में आई एम डेड। सारा ध्यान माने डाइंग प्रिंसिपल, तुम्हारा पर्सनालिटी को खत्म करने के लिए तुम इधर बैठे हो, ध्यान कर रहे हो। ध्यान, एक सेकंड में मैं जिंदा होता हूँ, एक सेकंड में मैं मरता हूँ, तो क्या हाँ संसार फिर नहीं हो। यही बोध है, यही जो ब्रिज है हमारा ब्रीदिंग। इसलिए ब्रीदिंग को एक न्यूट्रल सारा जीवन का कनेक्शन माना जाता है। तुम संकुचित से विशाल होते हो, विशाल से संकुचित होता हो, ये खेल अनोखा ना जाने कोई, यही है आश्चर्य। नहीं, बोलिए सुलेखा जी। जैसे आपने कहा कि एक सांस ले रहे हैं और एक सांस छोड़ रहे हैं, तो हम एक थर्ड है जो देख रहा है कि सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, तो हम जन्म और मृत्यु दोनों को देखने वाले हैं अपने बस अंदर। तो वो जो देख रहा है आई एम दैट। बस बस और वही ना, जैसे काल जो मैं बोल रही थी ना, आत्मा अचल आत्मा अचल साक्षी ना, आत्मा अमल साक्षी अचल विभु पूर्ण शाश्वत मुक्त है। वो शाश्वत है, वो चिरंतन है, वो एटर्नल है, ऑलवेज फ्री है, वही साक्षी है, वही है। चेतन असंगी निस्पृही सूचि शांत अच्युत तृप्त है। वो कभी अच्युत, कभी अलग हो नहीं सकता है, तुम खंड खंड कर ही नहीं सकते, इसलिए भगवान का नाम अच्युत है। और जो अर्पिता जी ने 3 अवस्थाएं बताई, जो अवस्थाएं बताई कि वो कहते हैं तुम सूरज से पहले कैसे हो, ये कैसे हो, तो उससे हमें कई बार, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, प्लांट से मैंने देखा, प्लांट से बात की, तो कहता ना मेरी मिट्टी है, ना पानी है मेरा, ना सूरज है, ना धूप, ना ये हवा है, और ये कितनी सारी चीजों से बना हूँ, बीज भी मेरा